बंटू की माँ अब उसकी शादी करना चाहती थी, इसीलिए वो रोज उसको लड़कियां दिखाने ले जाती। आज भी बंटू और उसकी माँ एक चिड़िया के घर रिश्ता देखने गए। बंटू को वहाँ जाकर वो लड़की बहुत पसंद आई, जिसका नाम रानी था। रानी बहुत भोली भोली और प्यारी सी चिड़िया थी। बंटू को पहली नज़र में ही वो भाग गई, तो उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, मुझे लड़की बहुत पसंद है। उसकी माँ ने भी कोई एतराज़ ना किया। रानी थी ही इतनी प्यारी, इसीलिए उन्होंने चट मंगनी और पट शादी कर डाली। शादी के बाद रानी चिड़िया बंटू के घर आ गई। रानी चिड़िया बहुत खामोश खामोश रहा करती थी, इसीलिए उनको इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम ना था। तभी बंटू की माँ चिड़िया से पूछने आई कि बेटा, अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं ला दूंगी। तो चिड़िया कहने लगी, अरे नहीं नहीं खाला, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद आके ले लूँगी। आप ऐसा कर लें, दाकर अलार्म कर लें। चिड़िया की बातें सुनकर बंटू और उसकी माँ हक्का बक्का रह गए। बंटू कहने लगा, अरे चिड़िया, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो चिड़िया कहने लगी, अरे बंटू दी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, दे आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी माँ भी हैरान रह गई और बंटू को कहने लगी, अरे बंटू, ये तो तोतली है। हमने जल्दी जल्दी में ये भी पता नहीं किया कि ये इतनी चुप क्यों रहती है। तोतली बहू भी आके घर ले आई हूँ मैं, अब सब लोग क्या कहेंगे? तो बंटू कहने लगा कि माँ, जो हो गया सो हो गया, अब सोचते हैं कि इसका क्या हल निकल सकता है। कल मुझे अपने दोस्त के घर दावत पर भी जाना है। चलो चिड़िया, चलो जाकर सो जाओ। अगले दिन दोनों अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुए तो बंटू ने चिड़िया को समझा दिया कि तुम उन सब के सामने खामोश रहना, कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों बुलबुल के घर चले गए। बुलबुल ने उनकी खूब खातिर तवाज़ो की। फिर उन्होंने रानी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी बात करते, आगे से बंटू उनकी बात का जवाब देता। वो रानी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी बुलबुल की बेगम बोली कि भैया, आप रानी को भी तो बोलने दें, कब से चुप बैठी है? तो बंटू बोला, अरे नहीं, ये ज़्यादा बातें नहीं करती असल में, इसी वजह से ये खामोश बैठी है। वहीं पास में बुलबुल का बच्चा भी बैठा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा शरारती था। थोड़ी देर खेलने के बाद उसको एक शरारत सूझी। उसके पास खेलने वाला एक नकली चूहा मौजूद था। उसने ऐसा किया कि चूहे में चाबी भरकर उसको रानी चिड़िया के पैरों की तरफ छोड़ दिया। जैसे ही रानी ने चूहे को देखा तो चीखें मारने लगी, अली बताओ बताओ, तूहा तूहा, मेरे पाँव के नीचे तूहा, बताओ। रानी चिड़िया को ऐसे बातें करते देखकर बुलबुल हैरान रह गए। उनका छोटा बच्चा भी उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। तो बुलबुल कहने लगा, अच्छा तो ये बात थी जिसकी वजह से तुम रानी को हमसे बात करने नहीं दे रहे थे? इसमें इस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है ना? बुलबुल की बीवी बोली, भैया, मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताती हूँ जिसके हाथ में जादू है। उसके पास हर मर्ज का इलाज है। आप ऐसा करें, रानी को वहाँ से दवाई दिलवाएं, देखिएगा कुछ दिनों में रानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बंटू ने कहा, हाँ हाँ भाभी, जल्दी से मुझे उस डॉक्टर का पता बता दें, मैं फ़ौरन ही आज ही रानी को वहाँ पर लेके चला जाता हूँ। बुलबुल ने अच्छे से बंटू को डॉक्टर का पता बता दिया। उसके बाद बंटू उनसे इजाज़त लेकर सीधा रानी को डॉक्टर के पास लेकर गया। रानी को चेक करने के बाद डॉक्टर बोला कि ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं, मेरे पास एक दवाई मौजूद है जिसको कुछ दिन ही इस्तेमाल करने से रानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बिल्कुल हमारी तरह बातें करने लग जाएगी। उसके बाद बुलबुल ने रानी को एक दवाई दी, जिसको लेकर वो दोनों वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद कुछ दिन रानी ने वो दवाई ली और कुछ ही दिनों के बाद रानी का तुतलाना बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक तरह से बातें करती थी।
बंटू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही आज मैं बिल्कुल ठीक तरह से बोलने की काबिल हो गई हूँ। अरे नहीं रानी, इसमें शुक्रिया की क्या बात। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और ये मेरा फर्ज बनता था। उसके बाद वो तीनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे।